किराम का, सालिकीन का, सादिकीन का, सालिकीन का ज़िक्र कर रहे हैं। हज़रात जी वक़ार, आज हम ज़िक्र करने जा रहे हैं जनाब सैयदना इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। जनाब सैयदना इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके सिलसिले नस्ब के हवाले से मुख्तलिफ़ अक़वाल, मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हज़रत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले थे। बाज़ कहते हैं कि नहीं, हज़रत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबियाए बनी इसराइल में से हैं। और बाज़ कहते हैं कि उनका असली नाम अखनूख है या खनूख है और इदरीस लक़ब है। और बाज़ ने ये कहा कि नहीं जी, ये इदरीस जो है उनका एक नाम इदरीस है, दूसरा नाम जो है वो इलियास है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इसमें सब का इत्तेफाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद में इनका ज़िक्र भी फरमाया। इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं और आप वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत तो तमाम अंबिया को दी, लेकिन ये वो नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले सियासत की बुनियाद रखी। इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पहली हस्ती हैं कायनात के अंदर कि जिन्होंने सियासत की बुनियाद रखी और शहरों को आबाद किया, एक सियासी निज़ाम कायम किया और उस सियासी निज़ाम के तहत आपने शहरों को आबाद करके वहाँ पर बाकायदा निज़ाम हुकूमत कायम किया और निज़ाम हुकूमत कायम करके आपने वहाँ पर हुक्मरान और बादशाह मुकर्रर फरमाए। जनाब सैयदना इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा अपनी उम्मत के लोगों को शरीयत के इल्म के साथ साथ फ़लसफ़े और हिकमत की भी तालीम दी। आपने बाकायदा अपनी उम्मत के लोगों को सियासत की भी तालीम दी। आप वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने रमल के इल्म के बारे में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक इल्म है, ये एक इल्म है कि जो अल्लाह पाक ने अपने नबी को अता फरमाया था, यानी हज़रत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया था। हज़रत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं जो इल्म नुजूम के भी माहिर थे, इल्म सियासत के भी माहिर थे, इल्म रियाजियात के भी माहिर थे और इल्म अर्जियात के भी आप माहिर थे। हज़रत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पाक नबी, मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनका ज़िक्र खैर बड़े प्यारे अंदाज में, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अल्लाह पाक ने अपने कलाम मजीद में फरमाया वज़कुर फिल किताब इदरीसा इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह फरमाता है कि ज़िक्र करो, देखो, याद करो किताब के अंदर मेरे प्यारे नबी इदरीस अलैहिस्सलाम कितनी अजीम हस्ती हैं। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वो सच्चे नबी थे जिसे रब सच्चा नबी करार दे। मकाम तो आप खुद समझ सकते हैं। फिर फरमाया वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने उन्हें एक बुलंद मकाम अता फरमाया है। अब बुलंद मकाम यहाँ पर मैं एक बात दरमियान में करता चलूँ। हमारे पिंडी के एक पीर साहब हैं, मौलवी साहब हैं, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। सख्त लफ्ज़ में नहीं बोलता, लेकिन कुरान पाक की तारीफ़ और कुरान पाक की तकज़ीब और अपनी मर्ज़ी की तफसीर करना ये उस बंदे का शिआर है। अल्लाह पाक ने यहाँ पर फरमाया वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक फरमाता है बुलंद मकाम अता किया। अब कुरान पाक की तारीफ़ उसने की, पिंडी के उस पीर ने, उस मौलवी ने
उसने ये कहा कि जनाब ये अल्लाह पाक ने मकाम अली पाक को बयान किया है। अली जिनका माना है बुलंद, लेकिन उन्होंने अली का माना यहाँ पर, अली का माना वैसे भी बुलंद है, अली पाक का मर्तबा वैसे भी बुलंद है, लेकिन कुरान पाक का यहाँ ये मकसद नहीं है। किसी मुफस्सिर ने ना ही इसका सियाक व सबाक बताता है, ना ही कोई ऐसी, बल्कि ये तौहीन है हज़रत इदरीस अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अब वो क्या कहता है जी अल्लाह पाक ने इदरीस अलैहिस्सलाम का मर्तबा बुलंद किया। कैसा मर्तबा बुलंद किया कि इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रौदे पाक के करीब कब्र अता फरमाई, इसलिए उनका मकाम बुलंद है। और जालिमा सिहाबी जिस मकाम पर पहुंच जाए, जिस मकाम पर पहुंच जाए, अहले इस्लाम का ये अकीदा है, नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी के बराबर नहीं हो सकता। नबी जिस दर्जे का भी हो, नबी का मर्तबा बाकी सारी मखलूक से अफजल है। तो इदरीस अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है? अल्लाह के नबी हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा के निशान बयान करने और तरीके बहुत हैं। अली की शान कोई ऐसी है कि तुम झूठ घड़ घड़ कर उनकी शान बयान करो। अल्लाह के बंदे इतना मकाम उनका कम है कि वो दामाद रसूल हैं? क्या इनका मकाम कम है कि वो ज़ौजे बतूल हैं? क्या ये मकाम कम है कि बाब मदीनतुल इल्म है? क्या उनका ये मकाम कम है वो दोषे नबूवत के साथ सवार हैं? क्या इतना मकाम उनका कम है कि वो कुरान के ऐसे कारी हैं, एक रिकाब में पाँव रखते हैं, दूसरी रिकाब तक पाँव बाद में जाता है, पहले कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है? क्या इतना मकाम कम है हसनैन करीमैन के बाबा हैं? क्या इतना मकाम कम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा हैं? क्या इतना मकाम कम है आँख खोली तो मेरे मुस्तफ़ा का दीदार किया? क्या इतना मकाम कम है कि जनाब वो बैठे कूफा की मस्जिद में हूँ तो अल्लाह के अर्श से लेकर तख्त सरा तक हर चीज़ को वो देख लेते हैं? यार अली और मुर्तज़ा की शान है, ये तो बंदू के बस की बात नहीं है कि उनको बयान करें, लेकिन झूठ घड़ने की और कुरान को बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। आइए ज़रा अल्लाह पाक ने यहाँ पर क्या बयान फरमाया? मालिकुल मुल्क ये इरशाद फरमाता है वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने इदरीस अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबे को बुलंद किया। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम ने ये मकाम व मर्तबा जो इदरीस अलैहिस्सलाम का रब ने बुलंद किया है वो कैसे बुलंद किया, इस हवाले से मुख्तलिफ अकवाल बयान किए। सबसे पहला हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल बयान फरमाया। आप फरमाते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम के पास वही आई, कैसे मुकाम बुलंद किया? इदरीस अलैहिस्सलाम के पास वही आई कि कुल औलाद आदम के नेक आमाल के बराबर सिर्फ तेरे नेक आमाल में अपनी तरफ हर रोज़ मैं चढ़ाता हूँ। यानी जितनी सारी मखलूक उस वक़्त अमल करती थी इदरीस अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहिरी में, जितनी भी मखलूक इंसान थे इबादत गुजार, वो सारे जितनी इबादत करते थे उतनी नेकियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के खाते में लिख देता था। इतनी नेकियां, क्या ये मकाम कम है? और फिर आगे सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हदीस पाक इब्न अब्बास की है, इस पर आपको ख्याल आया, ज़रा सुनिएगा, इस पर आपको ख्याल आया कि अगर इतना रब नेकियां दे रहा है तो क्यों ना रब से दुआ करूं, मौला ज़िंदगी कुछ लंबी कर दे, नेकियां ज़्यादा हो जाए। देखें ज़रा नबी की सोच और अपनी सोच में फ़र्क देखें। मेरी सोच ये है मुझे ज़िंदगी को चोखी मिल जाए, लंबी मिल जाए, मैं बेटों के लिए जायदाद बना लूँ, मुझे ज़िंदगी लंबी मिल जाए, मैं ये कोठी पूरी कर लूँ, बंगला पूरा कर लूँ, मुझे ये ज़िंदगी कुछ लंबी मिल जाए, मेरा रकबा बैंक बैलेंस ज़्यादा हो जाए, मुझे ज़िंदगी लंबी मिल जाए, मैं अपनी बेटियों की शादियाँ अच्छे मकाम पर कर सकूँ, मुझे ज़िंदगी लंबी मिल जाए, मेरे लिए ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, जितनी
भी मेरी सोच है वो दुनिया के लिए है। मेरे मुर्शिद फरमाया करते हैं, पहले लोगों की उम्रें लंबी लेकिन अमल नेक, उम्रें लंबी मगर अमल नेक, और हमारी उम्रें छोटी मगर सोचें भी दुनियादार हैं, दुनियादार, गंदी सोचें कि दुनिया मिल जाए, दुनिया मिल जाए। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, परवरदिगार ज़िंदगी चाहिए लेकिन ऐसी ज़िंदगी चाहिए कि रोज़ाना तू मुझे नेकियां अता फरमाता है ना, अपने करम फरमाते हैं ना, ये करम बढ़ता रहे, तेरा फजल मिलता रहे। हैं, अब ज़रा सुनिए, हज़रत सैयदना इदरीस अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आपकी दोस्ती थी फरिश्ते के साथ। फरिश्ता आया हज़रत सैयदना इदरीस अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, तो आपने क्या किया, फरिश्ते से मशवरा किया कि यार ऐसे करो ना कि मुझे ज़िंदगी लंबी मिल जाए ताकि नेकियां बढ़ जाएं। अल्लाह हमें भी सोच अता फरमा दे, अल्लाह हमें नमाजी बना दे, अल्लाह हमें ज़ाकिर बना दे, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने वाला बना दे, अल्लाह हमें तहज्जुद गुजार बना दे, अल्लाह हमें इबादत गुजार बना दे, अल्लाह हमें शुक्र गुजार बना दे, अल्लाह हमें शुक्र गुजार बना दे। फरिश्ते से कहा यार ऐसे नहीं करते, ज़िंदगी लंबी हो जाए। फरिश्ते ने कहा ऐसे करते हैं, ज़रा चलो ना मेरे पर बैठो। इब्न अब्बास बयान करते हैं इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्ते के पर बैठे। जब फरिश्ते के पर बैठे ना तो हुआ ये, फरिश्ता लेकर इन्हें चौथे आसमान तक पहुंचा। तो वहाँ आगे इज़राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो फरिश्ते से बात हुई, किन को लाए, इदरीस अलैहिस्सलाम को। अब बेटा पढ़ रहा था, इदरीस अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे फरमाया कि इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करो। मैंने कहा कहाँ कब्ज़ करनी है, फरमाया चौथे आसमान पर। मैंने कहा इदरीस अलैहिस्सलाम तो ज़मीन पर है, मैं चौथे आसमान पर रूह कैसे कब्ज़ करूँगा। वहाँ पर परवरदिगार तेरी हिकमतें, वहाँ परवरदिगार तेरी हिकमतें, जहाँ रूह कब्ज़ करनी थी वही खुद ही पहुँचा दिया, वहाँ खुद ही पहुँचा दिया। अब वहाँ पर सवाल ये किया हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने, मेरी उम्र कितना लंबी है, कितना उम्र रहती है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा बस पलक झपकने की देर। उधर फरिश्ते ने पर की तरफ देखा तो इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह परवास कर गई थी। तो ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकाम अता फरमाया। अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ये फरमाया कि हमने इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकाम अता फरमाया। अच्छा, एक और भी रिवायत है जिसे मुख्तलिफ मुफस्सिरीन इकराम ने हज़रत काब अहबार के हवाले से नकल किया है, और बाज़ उलमा ये कहते कि ये इसराइली रिवायात हैं। अब हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की दोस्ती हुई फरिश्ते के साथ। कहने लगे यार दोस्ती तो है इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ। ज़रा अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। इस हदीस पाक को अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने अपनी तफसीर ख़ज़ाइन इरफ़ान में भी नकल फरमाया। फरमाते हैं कि फरिश्ते से कहा कि यार मैं ये देखना चाहता हूँ रूह कैसे कब्ज़ होती है। उन्होंने कहा जी रूह कब्ज़ करके दिखा देता हूँ। रूह कब्ज़ हो गई। जब रूह कब्ज़ हो गई तो फिर इसके बाद उन्होंने कहा जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हर ज़ी रूह जिसने जन्नत में जाना है वो जहन्नम से गुजर कर जाएगा। यार ज़रा ऐसे करो ना, मुझे जहन्नम का दरवाज़ा तो खोल कर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ गुजरते कैसे। तो फरिश्ते ने जहन्नम का दरवाज़ा खोला, उसके ऊपर से भी गुजर गए। अच्छा यार ऐसे करो ना, दोस्ती का एक हक़ तो अदा कर दो। क्या हक़ अदा करना है? ऐसे करो कि मुझे ना थोड़ा जन्नत की सैर तो करा दो, जन्नत की सैर तो करा दो। ठीक है, जन्नत की सैर भी करा देता हूँ। हज़रत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्ते के ज़रिए जन्नत के अंदर पहुँच गए, जन्नत के अंदर पहुँच गए। जब जन्नत के अंदर पहुँचे तो अंदर चले गए। फरिश्ता कहता है इदरीस अलैहिस्सलाम जी ए बेली क्या कहते हो, वापस आ जाओ। कहने लगे क्यों वापस आऊँ, क्यों वापस आऊँ?
क्योंकि जन्नत के लिए चंद शर्तें हैं, चंद शर्तें हैं। वो कौन कौन सी शर्तें हैं? पहली शर्त ये है कि बंदे को मरना होता है, मौत का ज़ायका चखना होता है। बताओ मैं मौत का ज़ायका चख चुका कि नहीं? दूसरा ये है कि जिसने भी जन्नत को जाना है, जहन्नम से गुजर कर जाना है, ये बताओ कि मैं गुजरा कि नहीं? उन्होंने कहा जी वो भी गुजर लिया। फरमाया जब मैं वो गुजर लिया, अब क्या अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि जो जन्नत में दाखिल होगा उसे फिर जन्नत से निकाला नहीं जाएगा? जी वो भी हो गया। फरमाया कि अब क्यों कहते हो कि मैं जनाब वापस आ जाऊं? अब क्यों कहते हो कि मैं वापस आ जाऊं? उधर अल्लाह पाक ने फरिश्ते को हुक्म फरमाया, और फरिश्ते बस कर, मेरे इदरीस ने जो भी किया है मेरे हुक्म से किया है। अब यहाँ पर ये इसलिए मैंने साथ बयान कर दिया ताकि कोई ये ना कहे माज़अल्लाह कि नबी तो मासूम होता है, लेकिन उन्होंने फरिश्ते को जनाब क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, अल्लाह ने फरमाया ये जो कुछ भी इसने किया है वो सारे का सारा मेरे हुक्म से किया है। तो हज़रात वक़ार हज़रत इदरीस अला नबीना वलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़रा मकाम सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वरफ़अनाहु मकानन अलिया। आप दर्जी का काम करते थे यार, यहाँ पर मज़दूरों के लिए एक सबक है, मेरे लिए एक सबक है, मुलाजिम के लिए एक सबक है, ज़िम्मेदार के लिए एक सबक है। यहाँ मैं बयान करना चाहता हूँ कि बंदा अगर रब की इबादत करे ना तो रब की इबादत रुकावट नहीं बनती काम में हैं, बल्कि यूँ कहें कि हथ कार वाल रखो, दिल यार वाल रखो। हथ कार वाल रखो, दिल यार वाल रखो। कैसे? हज़रत सैयदना इदरीस अला नबीना वलैहिस्सलातु वस्सलाम दर्जी का काम करते थे, और यहाँ पर इब्न अब्बास फरमाते हर टांके पर वो सुबहान अल्लाह कहते थे, हर टांके पर वो सुबहान अल्लाह कहते थे। यार बताओ तो सही कितना ये है कि अल्लाह पाक ने फरमाया वरफ़अनाहु मकानन अलिया, हमने इदरीस अलैहिस्सलाम के मर्तबे को बुलंद कर दिया। यार जो रब का जिक्र करे रब उसके दर्जे कम होने देगा हैं? कम होने देगा। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, ज़रा माफ़ फरमाइएगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर मेहर अली के मेहर सैयदुस सादात फाज़िल अजल आलिम नबील शेख ज़मान पीर मेहर साहब बाबा फरीद के मज़ार पर आए। एक मौलवी आ गया और पीर जी मैं सुना तुझे बड़े आलिम हो। फरमाया जी अल्लाह ताला का करम है। अच्छा ये बताओ कि तुम शिरक क्यों करते हो? इन्होंने शिरक की फैक्ट्री लगाई हुई ना, हर एक पर शिरक का फतवा जड़ देते। जी मैं क्या शिरक करता हूँ? तुम जो ये कहते हो या हक फरीद या फरीद, बताओ भला ये कुरान में कहीं लिखा हुआ है? कुरान में कहीं लिखा हुआ है? हदीस में कहीं लिखा हुआ है? ये तुमने घड़ा हुआ है। आपने फरमाया कुरान तू की करना है? कहता जी मैं मौलवी हाँ। की करना है? जी मैं हाफिज़ कुरान हाँ। की करना है? मैं जी कुरान पढ़ाना। पर मैं तेरे इनका तो जाहिल ही कोई नहीं, तेन तो कुरान आंदा ही कोई नहीं। किवें? कहना कुरान पाक में लिखा है। आपने फरमाया कुरान पाक में लिखा है। जी मैंने अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान पढ़ा है, मुझे तो नहीं मिला। फरमाया जाहिल पढ़ना कुरान को। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे कराऊंगा। फरीद ने अपनी ज़िंदगी सारी अल्लाह अल्लाह किया, अल्लाह अल्लाह किया, अल्लाह अल्लाह किया। अल्लाह ने फरमाया फरीद तूने अपनी ज़िंदगी मेरे जिक्र में लगा दी, जब तक मेरी ज़िंदगी मैं भी तेरे चर्चे करा दूंगा। फरीद की ज़िंदगी आरजी थी, वो चला गया, लेकिन रब अबदी दायमी हय्युल कय्यूम ला जज़ाल ला जज़ाल ला जज़ाल। और जब तक दुनिया रहेगी फरीद के नारे लगते रहेंगे। तो यारो यहाँ पर ज़रा देखें, अगर इदरीस अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र किया है तो रब ने भी यहाँ पर उनका ज़िक्र फरमा दिया है। तो अब हज़रात वक़ार
हज़रत सैयदना इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से एक बात करता चलूँ। ज़रा देखें, इदरीस अला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब मस्जिद अक्सा में गए, मस्जिद अक्सा में गए तो इदरीस अलैहिस्सलाम मुक्तदी बनकर पीछे खड़े, मुक्तदी बनकर पीछे खड़े हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जब चौथे आसमान पर पहुंचा तो इदरीस अलैहिस्सलाम वहां पर मौजूद खड़े थे। और फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने चौथे आसमान पर मेरी मुलाकात चौथे आसमान पर हुई। अब ज़रा ये बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर आका ने अंबिया से मुलाकात की, अंबिया से मुलाकात करके जिब्रील आका को लाए। रफ रफ बुराक जो आज भी बाहर पत्थर वहाँ पर मस्जिद अक्सा के बाहर मौजूद है, जिसके साथ जिब्रील ने उस बुराक को बांधा था, उस बुराक को बांधा था, वो पत्थर आज भी मौजूद है। आका वहाँ पर आए, उस पत्थर पर पाँव रखकर मेरे नबी बुराक पर सवार हुए। और मज़े की बात यह है, जब आका का बुराक जिब्रील लेकर उड़े तो पत्थर भी उड़ा, पत्थर भी उड़ा। एक दफ़ा मैंने टीवी के ऊपर जावेद चौधरी के प्रोग्राम में देखा, वो पत्थर फिजा के अंदर आज भी मुअल्लक खड़ा है, आज भी लटका हुआ है, ज़मीन के ऊपर भी नहीं, ऊपर को भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता। वजह उसकी क्या है कि आका जब चले तो पत्थर भी चला, बुराक उड़ा तो पत्थर भी उड़ा। मेरे आका ने देखा ये तो साथ जा रहा है, हैं? आका ने फरमाया किफ है ना यार, रुक जा, रुक जा। आका ने कहा रुक जा, आका ने ये नहीं कहा मोड़ जा। आका ने कहा शाह जी, आका ने कहा रुक जा, जब आका ने कहा रुक जा, वो रुक गया। आका कहते मुड़ जा, वो मुड़ जाता। आका ने जहाँ कहा रुक जा, वो वही फिजा में रुका हुआ है, रुका हुआ है। अब आका अगर ना रोकते तो चला जाता, हैं यार। जिस पर नबी कदम रख दे पत्थर होकर भी परवाज मिल जाती है। जिस सिद्दीक के कंधों पर मेरे नबी सवार होकर गारे सौर में गए, उस सिद्दीक का मर्तबा क्या होगा, उस सिद्दीक का मर्तबा क्या होगा। और फिर ये भी मुझे बताओ तो सही, पत्थर पर अगर पाँव रखें, ये मर्तबा जिस अम्मा अब्बे के पेट और पुश्त में मेरे नबी रहे, उस अम्मा अब्बे का कितना मकाम होगा, कितना मकाम होगा। और फिर सुनो, जिस पत्थर के ऊपर आका ये कदम रख दे उसे ये मकाम मिल जाता है। जिस अली की गोद में मेरे नबी सर रुक कर सो जाएं, जिसकी खातिर सूर्य पलट आए, उस अली का कितना मकाम होगा, कितना मकाम होगा। ये सोचने की बातें हैं हज़रात ज़िवकार। बहरहाल आका ने फरमाया रुक जा, वो फिजा में रुका हुआ है। आका चले गए। यार आका चौथे आसमान पर गए तो वहाँ इदरीस पहले गए खड़े हैं, और वहाँ पर कहते खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद, हैं मरहबा। अगर अपनी ज़ुबान में कहूँ सत बिस्मिल्लाह जी आयन, अगर इंग्लिश में कहूँ वेलकम वेलकम, हैं अगर पश्तो में कहूँ पखैर आगले, हैं। अब ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ इस्तकबाल कर रहे हैं, तो यार ये मुक्तदी का मकाम है। इमामुल अंबिया का कितना मकाम होगा, हाँ कितना मकाम होगा। अगर वो इतनी देर में कि मेरे नबी जाते हैं, कूंडी हिलती रहे, पानी चलता रहे, बिस्तर गर्म रहे, इतनी देर में आका इमामत भी करें, मरकद मूसा पर भी जाएं, मौलाद ईसा पर भी जाएं, जन्नत की सैर भी करें, दोज़ख के नज़ारे भी करें, हूर व गिल्मा की मुलाकात भी करें, फरिश्तों से सलामी भी लें, फिर वापस आएँ, इससे भी थोड़ी देर में इदरीस वहाँ पहुँच सकते हैं। तो बताओ मेरे नबी नहीं आ सकते, मेरे नबी नहीं आ सकते। बस यार यही मैं कहना चाहता हूँ। वक्त ज़्यादा हो जाता है, दोस्त फिर यहाँ बैठने से भी वो करते हैं कि बात लंबी हो जाती है, लेकिन इतना कहूँगा, अल्लाह ने फरमाया वज़्कुर फिल किताब इदरीसा इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, फरमाया मेरे से इदरीस का जिक्र करो,
क्या करो मेरे इदरीस कहाँ? बोलो बोलो मेरे इदरीस कहाँ? ऊंची बोलो मेरे इदरीस कहाँ? अगर इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र रब करा रहा है तो बताओ मेरे नबी के जिक्र का क्या मुकाम होगा। इसलिए कहते हैं ना, जिक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रह वञा, तू भी राजी मैं भी अपना हाँ ठरेदा रह वञा, तेरा मेरा एक जो है महबूब ता वल ई करूँ, तो अर्श उत्ते ना गिने मैं चुमेदा रह वञा, मा अलैया इल्लल बलाग।